साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो सेकंड ग्रेड का तो बंडाफोड़ इन्होंने कर दिया है, लेकिन एक बात जरूर समझ में नहीं आ रही है कि जब फर्स्ट पेपर आप आउट आउट करते हो या किसी ने फर्स्ट पेपर लिया होगा, क्या सेकंड पेपर उसने नहीं लिया होगा। लेकिन क्या करें साथियों, अब सरकार की मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन अब इन सब चीजों को सोचने के पहले हम लोगों को ये सोचना है कि अब मुझे क्या करना है, आगे मेरी क्या रणनीति है। जो दिन बचे हैं 30 जुलाई को पहले सत्र और सेकंड सत्र में, यानी कि पहले और सेकंड सत्र में दोनों में आपके पेपर होने हैं, ए और बी ग्रुप के। तो 100% आप ये मान के चलिए ये पेपर ये इसी समय लेंगे, क्योंकि आरपीएससी के ऊपर भी बहुत भयंकर दबाव है इस चीज का। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। साथियों यहाँ पर मैं इन दिनों में पूरा 100% आपको जो ये आपका फर्स्ट पेपर है जीके का, उसका पूरा कोर्स यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। पूरा 100% नोट्स यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप जुड़िए और 100% आप इसका फायदा उठाइए साथियों। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं की। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान राजस्थान की सभ्यताएं। कौन सी? राजस्थान की सभ्यताएं। ये जितनी भी सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान की सभ्यताएं दी गई है साथियों, उनके बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात क्या आती है? प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले यहाँ पर ये काल आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। इसके बाद में कौन सा काल आता है? आप सबको पता है, ताम्रपाषाण काल आता है। कौन सा आता है साथियों? ताम्रपाषाण काल। सबसे पहला काल तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल। और इसके बाद में हम आगे और अगर बढ़ते हैं तो इसके बाद में जो काल आता है वो है हमारा कांस्य युग या कांस्य काल जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके बाद में जो काल आता है साथियों वो है हमारा वैदिक युग। कौन सा काल होगा? वैदिक युग या वैदिक काल हम लोग इसको कहेंगे। तो ये सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को चाहे तो याद रखिए चाहे तो नहीं रखिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में कांस्य युग और उसके बाद में वैदिक युग। तो ये सीक्वेंस है साथियों। अब एक एक काल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एक एक काल में क्या क्या रहा, कौन कौन सी सभ्यताएं, कहाँ कहाँ की सभ्यताएं किस काल की रही हैं, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर जानते हैं साथियों। आप लोग नोट्स बनाइए साथियों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एक चीज एक एक पॉइंट में यहाँ पर लिखाने वाला हूँ। कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं आता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। और एक चीज और बता दो साथियों, जो नोट्स हैं ये मैंने जहां से पढ़े हैं आप सबको पता होगा, मैं बहुत अच्छी कोचिंग से मैंने ये नोट्स अच्छे लिए हैं और वहां के नोट्स आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ साथियों। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ये पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन बात ये है कि आप कितने अच्छी तरह से नोट्स को लिखते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पाषाण काल की। तो पाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यताएं रही हैं अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पर जानना है। अब पाषाण काल के भी हम लोग जो है यहाँ पर 3 भाग कर सकते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसके 3 भाग हम लोगों ने किए हैं। तो याद रखने वाली बातें यही है। तो सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा होगा यहाँ पर उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल है वो 5 लाख कितने 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से कितने तक जाएगा? ये 10,000 बीसी तक ये जाता है साथियों। तो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक ये रहा। इसके बाद में जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक रहेगा। कितने बीसी तक? 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक ये काल रहा। इसके बाद में जो उत्तर पाषाण काल है वो 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात रहा है। 7,000 यहां पर लिख लीजिएगा, 7,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि ये बीसी को ईस्वी पूर्व के नाम से जानते हैं। 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात जो काल रहा है वो हमारा उत्तर पाषाण काल रहा है। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं,
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल जो है 5 लाख बीसी से यानी कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल है। इसके बाद में जो उत्तर पाषाण काल है वो 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात का जो है मध्य यानी कि उत्तर पाषाण काल रहेगा साथियों। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये समझने वाली बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस याद रखने वाली बातें हैं। तो पाषाण काल को इस तरह से हम लोगों ने बांटा है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, आप लोग नोट्स बनाइए साथियों, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब बात करेंगे पूरा पाषाण काल। यहाँ पर देखिएगा पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल, आ जाइए इस पे बात करते हैं। आप सबको पता है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये हमारा काल रहा है, कौन सा, पूरा पाषाण काल। अब इसमें याद रखिएगा कि ये जो काल है इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, यही सबसे मुख्य बात है। ये नाम भी वो दे दिया जाता है, तो ये है पैलोलिथिक ये जो काल है, याद रखिएगा इसको, नाम जो भी है पैलियो, यहां पर ई भी आएगा साथियों, ईओ, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, और इसको कहते हैं इरा, पैलियोलिथिक इरा, तो ये ERA, तो पैलियोलिथिक काल। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। पूरा या पूर्व पाषाण काल, इसको क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक इरा भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती है आप लोगों को लिखनी है। सबसे पहले इसमें जो सभ्यता आती है साथियों, यही मुख्य बात है कि कौन कौन सी सभ्यता इसके अंदर आती है। याद रखिएगा भानगढ़, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात है भानगढ़, ये भानगढ़ को कहां पर पड़ता है, ये अलवर में पड़ता है साथियों। इसको हम लोग भानगढ़ का किला भी है जिसको भूतिया किला के नाम से जानते हैं। किस किले के नाम से, भूतिया किला के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें आता है बेराट की सभ्यता, बेराट की सभ्यता इसके अंतर्गत आती है, यानी कि बेराट जो है वो भी आप सबको पता है कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन सी सभ्यताएं किस काल में आती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये सभ्यता किस काल की सभ्यता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जायल है, गिडवाना है, ठीक है साथियों। इसके बाद में है रैंड है, ये सबको पता है, टोंक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। इसके बाद में है डिगरिया, ठीक है, डिगरिया है, डिगरिया कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। उसके बाद में है बूढ़ा पुष्कर, ये कहाँ पड़ता है, आप सबको पता है अजमेर में पड़ता है बूढ़ा पुष्कर। ये बूढ़ा पुष्कर साथियों ये इसमें नहीं आएगा, ये उत्तर पाषाण काल में आता है, याद रखिएगा, बूढ़ा पुष्कर इसमें नहीं आता। देखिएगा आगे हमीरपुर भीलवाड़ा में पड़ता है, हमीरपुर ये पड़ेगा आपका भीलवाड़ा में, ये भी इसी में आएगा। इसके बाद में जो अगली सभ्यता है वो है बिगोद, उदयपुर में, देवली टोंक में। बिगोद कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। और अगली है देवली टोंक, ये देवली जो है टोंक वाली है, याद रखिएगा, देवली टोंक। ये जितनी भी सभ्यता मैंने आपको बताई है ये पूरा या पूर्व पाषाण काल की सभ्यता है। इसका जो इंग्लिश नाम है पैलियोलिथिक ईरा इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा भानगढ़, अलवर में ये सभ्यता भी पूर्व पाषाण काल की है। बेराट की सभ्यता भी आपको पता है जयपुर में पड़ती है, ये भी पूर्व पाषाण काल की है। जायल डिडवाना, ये जायल डिडवाना आपको सबको पता है नागौर में पड़ता है। रैंड ये टोंक में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अजायबघर कहा जाता है सिक्कों का, याद रखना। डिगरिया जयपुर में है, इसके बाद में हमीरपुर भीलवाड़ा में है, बिगोद उदयपुर में है, देवली टोंक में है। तो ये सारे के सारे जो सभ्यता है वो कहाँ पर पड़ती है साथियों, ये सभ्यताएं पड़ती है पूर्व पाषाण काल में। और मैंने जहां जहां भी सभ्यता है वहां का नाम भी मैंने लिख दिया। तो नोट्स आप अच्छे से बनाते रहिए साथियों, आपको मजा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरे नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें अगली आ जाएगी, अब मध्य पाषाण काल की सभ्यताएं आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए मजा आ जाएगा यार। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता,
तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में देखिएगा नंबर 2 में है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं। अब इसमें मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यताएं आती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसोलिथिक ईरा। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक ईरा, मेसोलिथिक ईरा इसको कहा जाता है मेसोलिथिक ईरा। ये याद रखिएगा, ये नाम है इंग्लिश नाम। तो क्या है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यताएं, मेसोलिथिक ईरा इसको कहा जाता है। इंग्लिश नाम भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती है, ये सभ्यताएं भी आपको याद रखनी है साथियों। अब देखिएगा कौन कौन सी सभ्यताएं इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले जो सभ्यता है वो है बागोर। कौन सी सभ्यता है? बागोर की सभ्यता है, जो कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में है तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ है? कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा बाड़मेर की सभ्यता भी इसमें आती है। ठीक है साथियों, कोई भी चीज छूट नहीं जाए इसलिए मैं नोट्स के साथ देख करके हमेशा आपको बताता हूं कि एक भी चीज मेरे से मिस नहीं हो जाए, इसलिए देख करके मैं आप लोगों को इस चीज में लिखा रहा हूं, क्योंकि एक भी सभ्यता नहीं छूटनी चाहिए और इन्हीं नोट्स से आना चाहिए, ये मेरी हमेशा आदत रहती है, चाहे देख करके लिखवा दो। ठीक है। इसके बाद में है सोहनपुर की सभ्यता है। सोहनपुर की सभ्यता कहाँ पड़ती है साथियों? सीकर में पड़ती है। इसके बाद में है हरसोरा। इसके बाद में हरसोरा व सामदा जो है ये अलवर में पड़ता है। याद रखिएगा इन सारी सभ्यताओं को, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से ही सारी चीजें याद होती है। विराटनगर आप सबको पता है जयपुर में। इसके बाद में है आलनिया, ये कोटा में पड़ता है आलनिया। इसके बाद में है विलासगढ़ कहाँ पड़ता है? आप सबको पता होगा, विलासगढ़ भी कोटा में पड़ता है। और दर्रा भी कोटा में पड़ता है। तो ये आलनिया, विलासगढ़ और ये दर्रा जो है ये कहाँ पड़ते हैं? सारे कोटा में ही पड़ते हैं। ये सभ्यताएं कौन सी सभ्यताएं? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक ईरा कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है और बहुत अच्छी है, ये एक साथ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है, जो मध्य पाषाण काल में आती है। तिलवाड़ा की सभ्यता बाड़मेर में, सोहनपुर सीकर, हरसोरा व सामदा अलवर में, और विराटनगर जयपुर में, आलनिया और विलासगढ़ और दर्रा ये कोटा में है। लेकिन याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये सभ्यताएं कौन सी कालीन की सभ्यताएं हैं? तो ये सभ्यताएं मध्य पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, जिसको हम लोग मेसोलिथिक ईरा कहते हैं। ये हो जाएगा इतना सब कुछ याद। ये दो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लिख लिया है आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की ओर। आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, आप नोट्स बनाइए बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करोगे, ये तो कहने की बात है ही नहीं। तो अगला काल आता है नवपाषाण काल, तीसरे नंबर पर नवपाषाण काल। कौन सा काल है? नवपाषाण काल। सेकंड ग्रेड राजस्थान का इतिहास में अभी करा रहा हूँ, आज पहला लेक्चर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा साथियों, और नोट्स बनाओगे तो और मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है। तो नवपाषाण काल इसको कहा जाता है नियोलिथिक ईरा। क्या कहा जाता है इसको? नियोलिथिक ईरा कहा जाता है। ठीक है। नियोलिथिक ईरा। ठीक है। ये है नियोलिथिक ईरा, ये इसको इंग्लिश नाम है और ये इसका हिंदी नाम है। देखो बहुत सी बार क्या करता है, वो हिंदी में नियोलिथिक ऐसे लिख के दे देता है, बताइए इसकी सभ्यता कौन सी है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे मेन बात यह है कि मानव कृषि करने लग गया था। यहाँ पर मानव जो है, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, मानव ने यहाँ पर जो है कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे, ये याद रखिएगा, चित्तौड़ में
चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे। कहां पर? चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे ये सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई हैं। चित्तौड़ में गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे ये जो है नवपाषाण काल सभ्यता यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो बनास तट पर भी हमें ये सभ्यता मिलती है। बनास जो तट है, जो किनारा है, वहां पर भी इस टाइप के यानी कि नवपाषाण कालीन या नियोलिथिक हीरा इस प्रकार की सभ्यता हमें वहां पर मिलती है। इसके बाद में बात करेंगे हमीरगढ़, और कहां पर है? हमीरगढ़, ठीक है। उसके बाद में है जहाजपुर, भीलवाड़ा में पड़ता है ना, जहाजपुर, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, साथ में याद रखना। लूनी नदी पर, कहां पर? लूनी नदी पर समदड़ी तथा टोंक, समदड़ी तथा टोंक जिले में बनास तट पर भरनी, कहां पर? भरनी स्थान, ये याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। इसके अंतर्गत देखिएगा, मानव ने नवपाषाण काल में, जिसको नियोलिथिक ईरा भी कहते हैं, इसमें कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। चित्तौड़ में जो है बेड़च और गंभीरी नदियों के जो किनारे हैं वहां पर नवपाषाण कालीन सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई है। बेड़च और गंभीरी नदियों के आसपास बनास तट पर भी हमें सभ्यता ये प्राप्त हुई है। ये हमीरगढ़ और जहाजपुर जो भीलवाड़ा में पड़ते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन सभ्यता मिली है। लूनी नदी के तट पर समदड़ी नामक स्थान पर भी ये हमें नवपाषाण कालीन सभ्यता प्राप्त हुई है। टोंक जिले में बनास तट पर जो भरनी नामक स्थान है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भरनी वाला, ठीक है, ये भी हमें नवपाषाण कालीन सभ्यता का ही ज्ञान करवाती है, ठीक है साथियों। तो ये हमारे जो है पाषाण काल के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, जिसको हम लोगों ने नवपाषाण काल के नाम से भी जाना है। तो ये सारे के सारे पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, लेकिन कौन कौन से काल में कौन कौन से सभ्यताएं रही हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर आज बताया है। तो इनको आप लोग नोट्स बना के रखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। और नोट्स अगर आप लिखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन में गारंटी देता हूँ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और एक एक डिस्ट्रिक्ट का भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा, पूरा एक एक डिस्ट्रिक्ट। ये अभी हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा है साथियों तो जरूर लाइक और पसंद कीजिए और जरूर मुझे बताइए कि सर इस तरह से आप लोग करते रहिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।